राम राम भाई सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए भाई। और पोल्यूशन वगैरह कम हो गया होगा भाई दिवाली का। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारी वीडियो रहने वाली है किया सेल्टोस की जो डिलीवरी हुई थी उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, बुकिंग करने से लेके एंड तक जो भी हमें डिलीवरी मिली थी वो सब किया का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे उन्होंने स्कैम करने की सोची हमें और हम बच गए। और ये वीडियो भी इसी पर्पज़ से बना रहे हैं कि भाई कोई भी डीलरशिप चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो तो कैसे कैसे स्कैम करने की सोचते हैं कस्टमर के साथ, तो आप लोग को थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए और आप लोग बच पाओ। तो भाई बात शुरू होती है 15-16 सितंबर के आसपास। बहुत सारी बुकिंग्स कैंसिल करने के बाद फाइनली हम मन बनाते हैं कि हम किया सेल्टोस ले रहे हैं आफ्टर सम रिसर्च। तो भाई हम पहुंचते हैं किया लोहिया जो कि पीरागढ़ी में है। उधर हम पहुंचते हैं तो हमको अटेंड किया था सेल्स एग्जीक्यूटिव सुरिंदर कौर ने। तो जाता ही हमारा पहला क्वेश्चन था कि मैम हमें डिलीवरी कब तक दे दोगे, क्योंकि ना हमें 28 तारीख से पहले चाहिए थी और फिर श्राद्ध लग रहे थे तो उनसे पहले पहले चाहिए थी गाड़ी। तो उन्होंने बोला सर हम दे देंगे। मैंने बोला मैडम एक बार अच्छे से चेक करके बताओ, 28 से पहले हमें गाड़ी चाहिए, हम बुकिंग तभी देंगे। बोले अरे सर बुकिंग तो करो, हम दे देंगे। जैसे ही बुकिंग अमाउंट उनके पास क्रेडिट हुआ और उन्होंने बुकिंग रिसिप्ट हमारे मेल पे, मतलब जो भी होता है मेल वगैरह वो हुआ, वो भेजा, वैसे ही उनकी बातों में फ़र्क आ गया। हमने चलते टाइम बोला मैडम हमें 28 से पहले पहले किसी भी हालत में गाड़ी चाहिए। बोली सर हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं कहा मैडम कोशिश क्या होता है, बुकिंग लेने से पहले तो आप बोल रहे थे कि हम दे देंगे। अब ये मैंने बोला मैडम अगर 28 से पहले हमें गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बुकिंग कैंसिल कर देंगे, हम मरे नहीं जा रहे। और दूसरा एक चीज़ की और खोल हुई भाई, इंश्योरेंस उनका 47-48 हज़ार का हो रहा था उनके पास से। हमने बोला मैडम हम इंश्योरेंस अपना कराएंगे। तो वो बोली ठीक है सर आप इंश्योरेंस अपना करा लेना, नहीं तो हम ना मैच कर देंगे, जो डील आपको मिल रही होगी ना, मैंने उधर भी निकाल के दी, इतने में मिल रहा है। बोली सर कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी के टाइम ना मैच कर देंगे आपकी डील, कोई इशू नहीं है। कोई एसेसरीज़ वगैरह की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। फिर ये हो गया। फिर हम 2-3 दिन बाद कॉल करते हैं मैडम क्या स्टेटस है। बोली अरे सर अभी तक तो बस लगी, अभी तो टाइम लगेगा और नवरात्रों तक आपकी गाड़ी दे पाएंगे। मैं कहा मैडम आप तो बोल रहे थे 28 तक दे देंगे। बोले सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है मेरे पे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और सबसे ना प्रायोरिटी पे आपको ही लेके चल रही हूँ, मैं दे दूँगी, मैं कर रही हूँ पूरी कोशिश, अभी ना लौट आने वाला है 2 दिन में। ठीक है भाई, 2 दिन बाद कॉल करते हैं, फिर यही कि अभी आया नहीं है, आने वाला है, फलाना ढिमकाना। तो बोलते यार ये सर आप ना पूरी पेमेंट कर दो, पूरी पेमेंट। हमने सेल्स मैनेजर को बात की, वो बोलता है बेवकूफ़ कहीं का, उसको बोलने तक की, बात करने तक की तमीज़ नहीं है, उसको सेल्स मैनेजर बना रखा है किया वालों ने। बोलता है पूरी पेमेंट करोगे जब जाके आपका ऑर्डर लगेगा, जब आपकी गाड़ी वहाँ से ट्रक में चढ़ेगी तब आएगी, पूरी पेमेंट करो और कोई पीडीआई वीडीआई कुछ नहीं होगी, जो गाड़ी आएगी वही मिलेगी। अरे ये क्या बेवकूफ़ी है। हमने जो किया का जो कस्टमर केयर होता है उस पर जाके एस्केलेशन डाल दी। एस्केलेशन गई भाई, इनका जो वज़ीराबाद है या वज़ीरपुर पता नहीं क्या है, उससे पीरागढ़ी से आगे ही है, उन वहाँ भी इनका जो मेन शोरूम है उधर भी है, तो उस पर एस्केलेशन जाती है, उनका फ़ोन आता है मैडम। हमने बोला कि भाई मैडम का ही आता है, मैडम हमने आपके लिए नहीं डाली, हमने जो पीरागढ़ी है ना उसके लिए एस्केलेशन डाली है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो होगी ख़त्म, कुछ नहीं हुआ भाई। फिर हमने कॉल किया, मैं कहा मैडम बताओ ना, हम कैंसिल कर रहे हैं, हमें और कहीं से गाड़ी मिल रही है, क्योंकि ना हमने 4-5 जगह पता कर चुके थे और वहाँ से हैंड टू हैंड गाड़ी मिल रही थी, अवेलेबल थी। इन्होंने हमको अटका के रखा। फिर बोले कि अभी सर लौट आया नहीं, आने वाला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या गलती होगी हमारे से। बोले सर आप तो नाराज़ हो रहे हो, मैं कर रही हूँ पूरी कोशिश, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। सो ये बातें, मैं कहा चलो भाई कोई नहीं। फिर ये करते करते 26-27 तारीख आ गई, कुछ नहीं। बोले अभी तो आपकी गाड़ी शिप हुई है, उधर से चली है, मतलब ट्रक में आ रही है, आने वाली है। तो भाई वो 28 को जाके आई, 28 को उनका तुरंत फ़ोन आ गया मेरे भाई के पास कि जल्दी जल्दी आ जाओ। और उनकी यही बात होती थी कि पेमेंट तैयार रखना, पेमेंट तैयार रखना। मैं कहा मैडम पेमेंट तो हमारी तरफ से तैयार है, आप गाड़ी तो दिखाओ। हमारी यही बात है, हम पहले पीडीआई करेंगे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है डीलर्स का, क्योंकि एक्सीडेंटली या सेकंड जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करके दोबारा दे देते हैं। सो हमारा यही था कि हम पहले पीडीआई करेंगे। तो बोले आ जाओ सर पूरी पेमेंट ले आना, आज ही पूरा काम करवा देंगे, आपका लोन वगैरह भी हो गया है। और लोन ना हमारा जो
महिंद्रा की इससे पहले गाड़ी ले रहे थे, उधर मेरा अप्रूव हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो उधर से ट्रांसफ़र कराया था। सो वो हो गया। ये बोल के उन्होंने हमें बुलाया कि सब सारी चीज़ें हो गई हैं और आप आ जाओ, पेमेंट कर जाओ और अपनी पीटीआई भी कर लेना। पीटीआई करवा दी भाई, पेमेंट का टाइम है तो बोली अरे सर अभी तक तो लोन का हुआ नहीं है कुछ। मैं कहा मैडम आपने तो यही बोल के बुलाया था कि लोन वोन का सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और फिर बोलती है नहीं सर रजिस्ट्रेशन होगा और 3-4 दिन में नंबर आते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा। फिर मैडम सर आता कि हम क्या करें, आपने तो हमको अटका के रख दिया। बोले सर आप ना फर्स्ट नवरात्रि को गाड़ी ले लेना, जब तक सारी वो कर दवा देते। ठीक है भाई, हमने दे दी। वो तो 28 तारीख तो आ ही चुकी थी भाई, अब क्या ही लेना था, वैसे भी नहीं मिल पाती, 3-4 दिन का ये हो जाता है भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो भाई पूरी पेमेंट कर दी। फिर आता है कि वो उसी दिन बहस हुई कि उसके लिए इंश्योरेंस के लिए। बोले नहीं हमारे पास तो यही हैं, इतने का ही है, हमारे से नहीं होगा। मैं कहा ठीक है भाई, हम बाहर से करवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले अरे सर वो ना आप बाहर से कराओगे, इतनी देर में उसने ना अपने नाम से सेल्स एग्जीक्यूटिव जो हमें अटेंड कर रहा था वो हटा के नवीन को बना दिया। भाई देखो कितनी चतुर है कि कोई एस्केलेशन आएगी, कुछ भी बात होगी तो मेरे से हट के इस पर आ जाएगी, तो वो बना दिया भाई। वो थोड़ा सा ठीक तरह से ट्रीट कर रहा था, ठीक है, और वो तो हमारी सुनी नहीं रही थी। दूसरी भाई लेडीज़ हो गई, उनको क्या बोलते हम, तो फिर उसको बना दिया। तो वो बोला वहीं टेबल पे वो भी बैठी थी, सुरिंदर कौर भी बैठी थी और जो नवीन है वो भी बैठे थे और हम भी थे, दोनों भाई। तो बोला भाई ना तो रजिस्ट्रेशन आपको द्वारका का मिल पाएगा, जबकि जब हमने वो क्या कहते हैं बुकिंग कराई थी तो उन्होंने बोला था कि जो भी आपका नज़दीकी आरटीओ होगा ना उसका करा देंगे। सारी चीज़ों में झूठ मिल रही थी। तो वो बोले नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, हमारे पास 2 ही आरटीओ हैं, एक तो जनकपुरी वाला है और एक उनका DL4 ही है। तो DL4 तो ये जनकपुरी वाला हो गया और एक DL8 है। तो भाई मैं कहा चलो ठीक है भाई, आरटीओ का तो इतना तो चल जाएगा। मैं कहा आप ना DL8 दे देना, DL4 दे देना जनकपुरी वाला। तो फिर बोलते हैं इंश्योरेंस के लिए वो नहीं हो पाएगा। हमने देखा ये डील है, हम तो बाहर से ले लेंगे, मैच कर सकते हो तो ठीक है। फिर आफ्टर बहुत सारा डिस्कशन भाई, नाकानी ना होते होते भाई फिर वो फाइनली आ गया कि ठीक है हम आपके पास ना लिंक भेज देंगे टाटा AIG का, और आज के टाइम में ना यही सबसे सस्ता है और एडवांस भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है भाई, फिर वो आ गया। वो हमें भाई 13-14 हज़ार का फ़र्क मिला। 13-14 का तो नहीं, हाँ 11-12 का तो आराम से फ़र्क मिला। इतना फ़र्क है भाई इंश्योरेंस में, इतना ये कमाते हैं। और उससे ज़्यादा एड ऑन सेम जो वैल्यू होती है वो मिली, IDV वैल्यू जो गाड़ी की होती है वो मिली। वो हो गया ठीक है। फिर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करके दे रहे घर पे आने के बाद। हमने वेट किया, 1-2 दिन वेट किया, इतने में आ गई भाई 31 तारीख। ठीक है, फिर हम करते हैं कि मैडम ना तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना इंश्योरेंस का लिंक भेज रहे हो, क्योंकि पहले इंश्योरेंस कटेगा उसके बाद ही, भाई मच्छर बहुत हैं काट रहे हैं सॉरी, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा ना। रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज रहे, धमका दिया हमने। फिर एस्केलेशन डाल दी, तो फिर उसके ऊपर गई, अब की बार उस पर गई थी सुरिंदर कौर पे, और वो नवीन के ऊपर चढ़ गई। तो फिर नवीन का हमने बोला कि मैडम आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे। बोली सर अभी ना जब तक हमारे अकाउंट में लोन का पैसा, जो भी आपका बैंक से लोन हुआ है उसका पैसा क्रेडिट नहीं हो जाएगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या बात है, उस दिन तो आप ये बोल रहे थे कि सारा काम हो चुका है, ट्रांसफ़र भी हो चुका, सारी चीज़ें हो चुकी है, अप्रूवल आ चुका है, आपने हमारे से जो बैंक की लोन जो बुकलेट होती है वो भी साइन करा ली, सारी चीज़ें ले ली और ब्लैंक चेक भी ले लिया आप लोगों ने। मैं कहा बड़ी झूठ है, आप एक काम करो कैंसिल कर दो, हमें आपसे गाड़ी चाहिए ही नहीं। फिर यही खूब बहस हुई भाई, 3-4 कॉल पे खूब ज़्यादा बहस हुई। फिर नवीन का आता है, अरे सर क्या दिक्कत हो गई, क्यों कैंसिल कर रहे हो, सारा काम हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1-2% बढ़ेगा गाड़ी पे पैसा, आप एक काम करना जो एक्स्ट्रा रूम होगा ना वो तो हम बेयर कर लेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन का होगा ना वो आप लोग कर लेना। मैं क्या कैसे कर लें, पैसा पूरा लेके बैठे हो, सारी चीज़ें तुम करा के बैठे हैं, हम क्यों दें भाई तुम लोगों को, भाई तुम कैंसिल ही करो, हमें तुमसे चाहिए नहीं। फिर बोलता है सर कहीं से तो गाड़ी उठाओगे। मैं कहा हम किया कि लेंगे ही नहीं, चलो सर्विस के लिए ले रहे थे कोरियन गाड़ी अपनी इंडियन ब्रांड छोड़ के, और उसी में मजाक कर गिरा कर दिया, कुछ सर्विस नहीं मिली भाई, 0 सर्विस किया की। अब भाई बिल्कुल 0 सर्विस है किया की, बिल्कुल 0। तो फिर ये हुआ, तो फिर वो बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा, मैं अपनी जेब से दे दूँगा। मैं कहा भाई हमें कोई दिक्कत, हम क्यों दें भाई, हमने क्या वो किया है, हमने तो पूरा पैसा तुम्हें दे के बैठे हैं, टाइम से दे के बैठे हैं। जब भी आप लोगों ने बोला, जब भी हम तो खड़े मिले, अपना काम छोड़ के इतनी दूर उधर जाते हैं भाई,
और इतनी धूल उड़ती है उस रोड पे, टूटा पड़ा है ना सारा। परेशान होके हम आते हैं और फिर तुम्हारी ये हरकतें होती हैं। तो फिर वो बोला कि ठीक है, मैं अपनी जेब से दे दूँगा, आपकी गाड़ी जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, वो तो हो चुकी है पेमेंट, जो भी होता है वो तो होगी है, बस जो भी रजिस्ट्रेशन में चार्जेस होंगे ऐड ऑन थोड़े बहुत भी 2-4 हज़ार, वो मैं अपनी जेब से दे दूँगा। मैं कहा ठीक है भाई, दे दे अपनी जेब से, तुम ही दोगे, हम क्यों दें भाई। तो फिर 1 तारीख आ गई, 31 के बाद 1 आई। हमने कस्टमर सर्विस के पास भी पूछा, कुछ कोई चार्जेस नहीं भाई, कुछ नहीं, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, देख लो, एक भी पैसा नहीं बढ़ा। फिर वही आया नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये करते करते 3 तारीख को जब उनको डंडा दिया ना भाई कि भाई कैंसिल ही कर दो, तुमसे ना हो पाएगा, जब जाके उन्होंने वो लिंक भेजा है पेमेंट का इंश्योरेंस के लिए, जब पेमेंट हुई फिर 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी इतना डंडा देने के बाद, अरे आप वो वारंटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हर बार मतलब यही बात मिलती कि आप ना तो कुछ ले रहे हो, ना आप इंश्योरेंस हमारे से ले रहे हो, और ऊपर वाले जो हैं वो मान नहीं रहे देने के लिए। मतलब अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, किसी और की गाड़ी कैसे दे दे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कहा जो हमारी, और एक चीज़ और, जो हमारी गाड़ी है ना वो 26 तारीख को इनके पास आ चुकी थी, उस दिन भी PDI करवाते सारे काम होते तो 28 तारीख तक तो हो जाते भाई। 25-26 के करीब वहाँ पे आ चुकी थी गाड़ी, और गाड़ी की जो चाबी होती है ना, जब हम PDI करने गए उस पर बाकायदा लिखा हुआ था, हमें गाड़ी ईज़िली मिल जाती भाई, बट इनको देनी नहीं थी। वही बात है कि कैसे ना कैसे या तो वो चिपका दें एसेसरीज़ या वारंटी, या 50-60 हज़ार इनसे ले लें। फिर चलो ठीक है, फिर आता है भाई डिलीवरी का टाइम, फर्स्ट नवरात्रे का 13 हम कंटिन्यूसली भाई कॉन्टैक्ट में थे नवीन के साथ कि भाई डिलीवरी अच्छे से करा देना, डिलीवरी अच्छे से करा देना। जो हमने बोला भाई खटास बहुत आ चुकी है मन में, अब बस ले ही रहे हैं, पैसा तुम्हारे पास पहुंच गया ना, इसी वजह से हम ले ही रहे हैं, बाकी मन नहीं है तुम्हारे से गाड़ी लेना। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, जो भी खटास आई है उसको ना मिठास में बदल देंगे, डिलीवरी इतनी अच्छे से करा देंगे। फिर आता है भाई 13 तारीख को फ़ोन कि ऐसे ऐसे ना सबसे पहली डिलीवरी आप ही की होगी, और फर्स्ट नवरात्रि है भाई, तो बहुत ज़्यादा रश है, तो आप ना एक काम करना 9:30-10 बजे तक, 9 बजे तक तो आ ही जाना। भाई मगर इतनी जल्दी 10 बजे तो तुम्हारे शोरूम खुलते हैं? बोले नहीं सर, उस दिन ना जल्दी खुलेंगे, और जितने भी शोरूम्स हैं ना सभी जल्दी खुल जाएंगे, 8:30 बजे खुल जाएंगे, डिलीवरी करने लग जाएंगे। आप ना ज़्यादा हद जो लास्ट होती है वो 9:30 कर देना, ठीक है भाई, 9:30 बजे तक आ जाएंगे। फिर 15 तारीख को डिलीवरी दी ना, 14 तारीख को फिर फ़ोन आता है, सर 9:30 तक नहीं, आप ना 8:30 बजे तक या 9 बजे तक आ जाना, फाइनल 9 है, 8:30 बजे तक, 9:15 बजे तक आ ही जाना, बस जितना कोशिश करो 8:30 बजे तक आ जाओ। हैं इतनी जल्दी? मैं कहा इतनी जल्दी कौन होता भाई, उठते भी नहीं हैं सो के बंदे अच्छे से। बोले नहीं सर, अगर आपका कट गया ना एक बार नंबर, तो फिर ना तो अच्छे से आपकी डिलीवरी हो पाएगी, बाहर से डिलीवरी देनी पड़ेगी, और आपको वेट करना होगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रश है, इतनी सारी डिलीवरीज है ना, कोई 15-16 डिलीवरी देनी है आज। मैं कहा भाई ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारा। हम अपना, फिर भी हमने भाई कोऑपरेट किया उनके साथ, फिर भी हम अपना सारा काम छोड़ के वहाँ पे पहुँचे 8:30 बजे, और 8:30 बजे पहुँचने के बाद देखते हैं कि कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं था उधर, कोई नहीं था, कोई झक नहीं मार रहा था, शोरूम खुले भी नहीं थे भाई, अच्छे से खुल ही रहे थे, झाड़ू पोछा वाले पहुँचे ही थे। हम वहाँ पहुँच के देख रहे हैं कोई नहीं है। घर वाले, मेरा भाई जो कज़न है वो और मेरे पापा तो बोल रहे थे कुछ नहीं मिलेगा उधर, देख लेना ये ऐसे ही गोलियाँ देते हैं, तो कुछ नहीं मिला भाई। उसके बाद की ये क्लिप आप लोग देखो क्या हुआ, कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तो भाई शोरूम पहुँच चुके हैं, साला उन्हें पहले बुला लिया, खुद यहाँ पे है ही नहीं। 3-4 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, इतनी जल्दी आ जाना, इतनी जल्दी आ जाना। अब ये देखो भाई शोरूम की हालत, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल खाली पड़ा है। एक्सपीरियंस तो भाई गंदा ही हो रहा है इनके साथ बुकिंग करने के बाद, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। अब बुला के यहाँ खुद गायब है, कुछ नहीं है भाई। पहले तो डंडा इतना दे देते हैं, फिर कुछ मिलते नहीं, अब बोल रहे हैं आधे पौने घंटे में आ रहा हूँ, क्या मतलब है यार। देख लो भाई मजाक बनाने लग रहे हैं अब कि 7 बजे की डिलीवरी थी, डिलीवरी हो जाएगी। हाँ भाई बॉस क्या कहने हैं तेरे? भाई झूठ बोल रहे हैं, इधर ही बोल, बताने तो लाया तेरी, झूठ बोल रहे हैं। 8 से 8 बजे तक निकल कि लास्ट 8 बजे तक भाई जल्दी आ जाइए, 8 बजे डिलीवरी है गाड़ी की। क्या बोल रहा था ये रोहित? 8 बजे अब जाना देख लो, तो फिर लेट हो जाएंगे। 8 बजे का डिलीवरी है, आ जाइए भाई। 8:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका भाई, ये शोरूम की कुछ हालत है। ये देख लो भाई, झाड़ू पोछा करने लग रहे हैं, कोई नहीं है, मक्खी तक भी नहीं है, एक बंदे को छोड़ के। और ये मैं हूँ,
ये हमारा शोरूम है, गाड़ी का पता नहीं है। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा, और हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं और इनको गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, अब इतनी जल्दी बुला लिया बेचारा ने, ये देखो भाई साफ़ सफाई चल रहा है, हमको इतनी जल्दी बुला लिया, इतना प्रेशर डाल रखा था, रोज़ फ़ोन पे फ़ोन, इतनी जल्दी आ जाना, इतनी जल्दी आ जाना। अब भाई खुद ही गायब है, ये है वो है, आपकी डिलीवरी कट जाएगी, फिर किसी और को दे देंगे, फिर टाइम जब लगेगा जब दे देंगे। अब भाई कुछ इस तरह की हमें डिलीवरी मिल रही है किया से। ये देखो भाई, आज ये हमें लगता है ये सारी जितनी भी ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये दोनों की दोनों साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ये देखो भाई, अब हमें आज हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि भाई साफ़ सफाई कैसे होती है। सो थैंक यू किया हमें दिखाने के लिए कि भाई साफ़ सफाई कैसे होती है। अब हम भी ऐसे ही साफ़ सफाई रखेंगे भाई अपने घर पे। आज हमने सीख लिया साफ़ सफाई कैसे करते हैं। तो भाई क्लिप आप लोगों ने देख ही ली काफ़ी मजाक के बाद, और फ़ोन भी किया था हमने उस नवीन को कि भाई क्या है तुमने हमारे को इतनी जल्दी बुला लिया। तो बोला अरे सर मैं तो ये सोच रहा था, इसीलिए बोला था कि आप ना बोल रहे थे 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, तो मैंने तो इसीलिए किया था कि लेट ना हो। कि ये क्या मतलब भाई, तूने खुद बोला 8:30-9 बजे तक आ जाना, मैक्स 9 है भाई, 8:30 बजे तक आने की पूरी कोशिश करना। हम 8:30 बजे पहुंच चुके हैं तुम्हारे पास, तो ये बोला सर ये तो बोलना पड़ता है कस्टमर को कि लेट ना हो। फिर भी मेरा गुस्सा तो बढ़ा रहा था। फिर चलो छोड़ो भाई, अच्छे काम के लिए गए थे। फिर मैंने बोला कि भाई डिलीवरी अच्छे से, बोला अरे सर बहुत बहुत सॉरी, लिफ्ट हमारी ख़राब हो गई तो ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकते, तो ना नीचे से ही देंगे। मैं कहा उधर अंधेरे में मैं क्या करूँगा, बात हुई थी ना हमारी। तो भाई डिलीवरी भी फिर बाहर से ही दी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, बिल्कुल बाहर से, कुछ भी नहीं भाई, कोई डेकोरेशन कुछ नहीं, लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं, बस उनको बस ये था कि जल्दी से ये साला लेके जाए यहाँ से गाड़ी, बस इसकी निकल जाए कैसे भी करके, इससे पीछा छूटे, क्योंकि पैसा तो हम इससे इतना कमा नहीं पाए। और भाई जल्दी ही सर्विस एक्सपीरियंस की वीडियो आने वाली है, हफ्ते में आ जाएगी वो, एक वीडियो और बीच में आएगी, उसके बाद सर्विस के आने वाले, क्योंकि 1000 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी सर्विस के लिए जाएगी। तो वो वीडियो हम बताएंगे कैसा हमारा सर्विस एक्सपीरियंस रहा। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए भाई बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ऑल पे, और भाई लाइक करें, शेयर करें, ताकि भाई कोई भी ऐसे मतलब स्कैम ना हो पाए किसी के भी साथ भी। हम तो भाई बच गए जैसे तैसे भगवान की कृपा से। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो। और बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर।